बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी वजीफ़ा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माँ व बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाद सलाम, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे अल्लाह के फ़ज़ल करम से, और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियों से मुस्तफ़ीद करे। और सबसे इम्पोर्टेंट दुआ जो हर वक्त हमें करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारे ख़ात्मा को बिल खैर फरमाए, ईमान वाली मौत अल्लाह ताला अता करे। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वजीफ़ा लाया हूँ और उसके साथ एक अमल भी लाया हूँ, वो नाफ का टल जाना, नाफ का चढ़ जाना, मुख्तलिफ़ इसके नाम देते हैं लोग, इलाका वाइज नाम भी होते हैं। कुछ लोग इसको नाफ का टल जाना कहते हैं, नाफ चढ़ जाना कहते हैं, नाफ हिल जाना कहते हैं। तो आप जो समझें, मैं इसको नाफ का टल जाना कहता हूँ अपनी ज़बान में। ये अमल बहुत मुख्तसर है, लेकिन ये जो नाफ का दर्द है या इसका टल जाना है, अपनी जगह से हिल जाना है, ये इंतहाई अज़ियतनाक दौर होता है। इंसान हिल नहीं सकता, इंसान जहाँ खड़ा है वहाँ बस उसको जैम करके रख देता है। तो आपसे इंशाअल्लाह आज ये अमल शेयर करने जा रहे हैं, और ये अमल मेरा इंतहाई मुजर्रब है। आप भी इसको कीजिएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह का कलाम हमेशा, अल्लाह का कलाम जो होता है वो हमेशा इंसान को फ़ायदा पहुंचाता है। तो मेरे इंतहाई प्यारे मुअज़्ज़ज़ सामीन, बढ़ते हैं अमल की तरफ। सूरह मुमिनून पारा नंबर 24 और उसकी आयत नंबर 9 को आपने 313 बार सरसों के तेल पर दम करना है, और इसके बाद जब आप इसको लगाने लगें अपने नाफ पर, नाफ की मालिश करनी है, नाफ के इर्द गिर्द लगाना है, नाफ के अंदर भी ये तेल डालना है। ये अमल आप रोज़ाना करेंगे, बस तेल एक बार दम कर लेंगे, लेकिन अगला जो अमल बताने जा रहा हूँ ये आपने रोज़ाना करना है। जो आयत मैंने बताई है और किसी कारी साहब से, किसी तालिब इल्म से, किसी पढ़े लिखे इंसान से आप पढ़वा सकते हैं। ख़ुद पढ़ते हैं तो भी सही है, किसी और से पढ़वा सकते हैं। आगे जो अमल बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ़ आपको ही करना होगा, मरीज़ को, यानी कि जितना तेल आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपनी हथेली पे रखें, सही है, अपनी हथेली पे डाल दें। या अल्लाहु काफ़ी और शाफ़ी अल्लाह, ये आप 7 मरतबा कहें। फिर अपने नाफ के इर्द गिर्द उसकी मालिश कर दें और उसको ये लगा दें। ये 11 दिन आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। बहुत 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 मुजर्रब है। मैं आपको क्या बताऊं कि हर वक्त मैं मुजर्रब की जो रट लगाए बैठा हूं। मेरी ज़िंदगी के अमलियात में जो मेरे पास आमाल आए, जिनको मैंने किया, वो निचोड़ मैं आपको देता हूँ। हमारी कोशिश होती है हम अपने नाज़रीन को, अपने सामीन को, अपने प्यारे व्यूवर्स को वो अमल दें जो हमारी ज़िंदगी में एक जगह बना गया हो, मुजर्रबुल मुजर्रब बन चुका हो, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस हो। वो अमल आपसे शेयर करते हैं। अमाल बहुत ज़्यादा होते हैं, हम अपना मुजर्रब अमल आपको देते हैं। और इसके साथ साथ हर नमाज के बाद जो बंदा वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 105 का यही हिस्सा, वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल, ये पढ़कर अपनी नाफ के इर्द गिर्द दायरा लगा दे, तो इंशाअल्लाह उसकी नाफ को कोई मसला नहीं आएगा, दर्द भी नहीं होगा और नाफ के मसाइल
नहीं होंगे उसके साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे अमाल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो मोहम्मद अबर रहमानी को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।